स्टार्ट करें? ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए। जो ये यहाँ आप देख रहे हैं सोलर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। इस सोलर सिस्टम में मैंने ये बताया आपको, सोलर सिस्टम ये बताया है इस डायग्राम के माध्यम से सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह का नाम है मरकरी और सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून। अब यहाँ मैंने बताया कि कौन सा ठंडा होगा कौन सा गर्म है। मैंने बताया सबसे ठंडा ग्रह तो नेपच्यून होगा, जिसको हिंदी में वरुण कहते हैं, और इसमें -210 डिग्री सेल्सियस तापमान होगी। और इसमें सबसे अधिक गर्म ग्रह जो होगा वो वीनस, जिसको हिंदी में हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि वीनस पे जो टेम्परेचर है सबसे अधिक है। लगभग यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाए 435 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए बहुत कम टेम्परेचर है, 425 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यह प्लस में होगा। लेकिन अब इधर यहाँ के बाद यहाँ पर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर मात्र इतना है +15 डिग्री सेल्सियस तापमान। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है। अब इसके बाद जाओगे सारे माइनस में टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, माइनस में टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना है आपको। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? मरकरी। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। लेकिन अब इसी से पता चलता है कि ठंडा कौन होगा गर्म होगा। नेपच्यून तो कोल्डेस्ट प्लेनेट है, 100% आपको याद रखना है। लेकिन मरकरी को भूल से भी मत बोल दीजिए कि ये सबसे अधिक गर्म ग्रह, भले सूर्य के नजदीक में है लेकिन सबसे अधिक गर्म तो वीनस शुक्र ही होगा। ठीक है, अब यहां जो मैंने डायग्राम में लिखा है कि हमारे पास टोटल अभी वर्तमान में 8 ग्रह ही हैं, 8 ग्रह ही हैं। तो ध्यान देना है, पहले जो ग्रह थे, ग्रहों की संख्या जो हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? वो हुआ करता था 9। पहले ग्रहों की संख्या कितनी होती थी? 9। 2006 के बाद इस जो प्लेटो ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। कब? 24 अगस्त 2006 को ग्रीन चाकोक राजधानी प्राग में सम्मेलन बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको बोलते हैं खगोल शास्त्रीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। वहां पे लगभग 75 देशों के साइंटिस्ट, लगभग जो दिखा जाए 2500 साइंटिस्ट वहां पे पहुंचता है। और उस साइंटिस्ट में कहा गया प्लेटो जो है ग्रह नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर दिया। तो ये 8 ग्रह है, कौन कौन? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और जो नीचे देख रहे हैं सैटेलाइट लिखा हूं, उपग्रह लिखा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है किस ग्रहों के पास उपग्रहों की संख्या कितनी कितनी है। तो याद रखिएगा, जो मरकरी है, मरकरी के पास जो उपग्रहों की संख्या 9 का मतलब नहीं, वीनस के पास जो उपग्रहों की संख्या है 9 मतलब नहीं। ये अर्थ जो है, अर्थ के पास उपग्रहों की संख्या कितनी बराबर? 1 है। मरकरी के मार्स के पास 2 है और जुपिटर के पास 79 उपग्रह है और सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या 82 जो देख रहे हैं वो शनि के पास है। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है पेपर में। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिससे, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास मैक्सिमम सैटेलाइट्स है? तो क्या बोलेंगे? सैटर्न के पास सबसे अधिक है, कितना? 82। फिर यूरेनस के पास कितना है? 27 है। और सबसे नेपच्यून जो है 13 है। ओके, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपको डायग्राम के माध्यम से 1 से 2 बार अपने कॉपी में लिखेंगे, आपको प्रॉपर रूप से याद हो जाएगा। मेरा काम है आपका सिलेक्शन देना। ठीक है, नॉलेज तो दे ही रहा हूं, साथ साथ में आपको उस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, उस बिंदु पे चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जब सूर्य के सबसे नजदीक में मरकरी ग्रह है, प्लेनेट है, तो सूर्य को चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमण करने में सबसे मिनिमम टाइम तो यही लेगा। सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कौन सा लेगा? तो मरकरी बुध ग्रह लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ग्रह किसको बोलते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा उसको हम लोग ग्रह बोलते हैं। अब उपग्रह किसको बोलते हैं? एक ऐसा आकाशीय पिंड जो प्लेनेट के, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उपग्रह बोलते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब प्रश्न, मरकरी सबसे कम समय लेगा, कितना लेगा? 88 दिन लेगा। दूसरे नंबर वीनस जो है ये 225 दिन ले रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, वीनस 225 दिन ले रहा है। और पृथ्वी जो है कितना समय ले रहा है भाई? पृथ्वी जो है 365 दिन ले रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। तो सबको पता है, नॉर्मल बातें हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है 687 दिन मरकरी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा, मरकरी मार्स जो मंगल ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है वो कितना समय लेता है? वो लेता है आपका
687 दिन लेता है। बात करेंगे जुपिटर की, बृहस्पति की। बृहस्पति भले सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है और जुपिटर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? वो 12 वर्ष लेगा, वो 12 वर्ष लेगा। अब बात करें सैटर्न, ध्यान दो सारे बच्चे, सैटर्न जो है, जो शनि है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेगा? 29 ईयर्स लेगा, 29 वर्ष लेगा। वह यूरेनस जो है 84 वर्ष, 84 वर्ष लेंगे। और जो लास्ट में देख रहे हो नेपच्यून, सो सबसे अधिक समय ही लेता है। सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन करने में सबसे अधिक समय कौन लेगा? नेपच्यून लेगा, नेपच्यून लेगा। अभी यहां तक समझ आया? बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना होगा। नजदीक ग्रह मरकरी और सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून ठंडा ग्रह नेपच्यून है और सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस है। और सूर्य के बारे में अभी जैसे बताया था, सूर्य के बारे में मैंने बताया था। और सूर्य जो है इस सोलर सिस्टम का, इस सोलर प्रणाली का ये जो गैलेक्सी है, जो आकाशगंगा है, मिल्की वे है, जो दूर आकाशगंगा है जहां पे पृथ्वी सिचुएटेड है, उस गैलेक्सी में से सबसे स्मॉलेस्ट तारा, सबसे छोटा तारा सूरज को ही कहा गया है। मतलब सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इज द स्मॉलेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है सबसे छोटा तारा है। सूर्य जो है सबसे छोटा तारा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। आज कई बार क्वेश्चन पूछता है, यदि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके पेपर में, जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो इसी को मारिएगा। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो सूर्य को ही बोलिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। अब प्रश्न ये है कि पृथ्वी पे जो अर्थ पे एक ही उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा, मून है। चंद्रमा तो एक तो सैटेलाइट है, उपग्रह है ना भाई साहब। यदि मैं बोलूं सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड लगता है, ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। ओके, वही चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट 3 सेकंड लगेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने बोला चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में, चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा क्या है? मून क्या है? एक सैटेलाइट है, किसके पास? अर्थ के पास। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में जो है कितना समय लगेगा? 1 मिनट 3 सेकंड लगेगा। 1 मिनट 3 सेकंड लगेगा। समझ में आया? ये सोलर सिस्टम है। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये टॉपिक कम से कम 1.5 घंटा और चलेगा। तो लेकिन मैं अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हर प्लेनेट की विशेषता बताऊंगा, मरकरी की विशेषता, वीनस की, अर्थ की, मार्स की, जुपिटर की, सैटर्न की। इसमें पूछा जाएगा लाल ग्रह किसको बोलते हैं, हरा ग्रह किसको बोलते हैं, नीला ग्रह किसको बोलते हैं, सारे ग्रह की विशेषता। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास माउंटेन्स है, ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ऐसा ग्रह कौन सा है जिसको भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है? ये सारे ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा। जिसको लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं, ये बताना पड़ेगा ना। सूर्य की सारी विशेषता, सूर्य से संबंधित 20 क्वेश्चन बनते हैं। सूर्य संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बड़ा एग्जाम पूछा, सूर्य के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, इंटरनल पार्ट्स को, सूर्य के इंटरनल पार्ट्स को क्या कहा जाता है, ये सारी बताया जाएगा। यहाँ पे आपको चंद्र ग्रहण पढ़ाया जाएगा, आपको चंद्र ग्रहण पढ़ाया जाएगा, आपको सूर्य ग्रहण पढ़ाया जाएगा, उपसूर्य पढ़ाया जाएगा, अपसूर्य पढ़ाया जाएगा, सारे सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, इस टॉपिक संबंधित, सोलर सिस्टम से टॉपिक संबंधित बहुत, ठीक है। आप लोग जो है बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आज क्लास में बस इतना ही।